यूपीएससी के तहत सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 31वीं रैंक हासिल करने वाली शेरिल सिंह के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस अवसर पर सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार और सोनीपत नगर निगम मेयर निखिल मदान सहित सैकड़ों व्यक्तियों ने उनके घर पहुंचकर बधाई दी। शेरिल सिंह ने कहा कि आज हमारे समाज को महिलाओं को लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति और अधिक जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पद ग्रहण करने के पश्चात सबसे पहले वो इसी पर फोकस रखकर कार्य करेंगी। सोनीपत निवासी शेरिल सिंह ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में राष्ट्रीय स्तर पर 31वां रैंक और महिलाओं में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। आज उनके घर में खुशी का माहौल है और शहर के गणमान्य व्यक्ति भी उनके घर बधाई देने पहुंचे हैं। इस अवसर पर पहुंचे सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार और नगर निगम मेयर निखिल मदान ने कहा कि सोनीपत शिक्षा क्षेत्र में नए नए आयाम छू रहा है और ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे जिले की बेटी ने पूरे देश में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में बेटों की बराबरी कर रही हैं। हमें किसी भी दृष्टि से उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। देश में पहला स्थान प्राप्त करने वाली शेरिल सिंह ने बताया कि बचपन से ही वो पढ़ाई में अव्वल रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने खेलकूद में भी हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि आज वो जिस मुकाम पर है उसमें उसका पूरा श्रेय उनके माता पिता को जाता है। उन्होंने कहा कि आज कोई भी अच्छी तरह से ऐसा नहीं है जिसमें बेटियां आगे नहीं आ रही। यहाँ तक कि फौज में भी आज बेटियां बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। उन्होंने बताया कि आज समाज में महिलाओं को लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के बाद वो सबसे पहले इसी को लेकर कार्य करेंगी। सचिन कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम शेरिल सिंह है, मैं सोनीपत से हूँ और मैंने अभी मेरे को CISF में रैंक 31 मिला है। तो मैं इसके लिए अपने आसपास और घर वालों और सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा बचपन कुछ सोनीपत से बीता है और कुछ दिल्ली से बीता है। पढ़ाई में मैं हमेशा से ही ठीक थी और साथ साथ मैंने स्पोर्ट्स बहुत सारा किया था। तो उसमें मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान है, मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का, साथ साथ छोटे भाई का भी। तो उन सब का सहयोग मिला। पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आया करती थी, तो मेहनत का थोड़ा घर वालों ने आदत डाल रखी थी। तो इसका क्रेडिट मेरे सभी पूरी फैमिली को और सभी फ्रेंड्स को जाता है, क्योंकि वो नहीं होते तो शायद ऐसी सिचुएशन नहीं बनती कि मैं ऐसा कुछ अचीव कर पाती। देखिए, अब क्योंकि रैंक सारी ओपन थी तो थोड़ा सा ये है कि लड़की और लड़कियों में और अच्छा रैंक आ सकता था, बट लड़कियों में पहला रैंक आया। इसके लिए मेरे को गर्व है और साथ साथ मैं अपने फैमिली को क्रेडिट देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ अलग भेदभाव नहीं किया कि ये लड़का है या ये लड़की है। इनफैक्ट मुझे ज़्यादा ही तवज्जो दी जाती थी, हर जगह मुझे प्रेफरेंस दी जाती थी। तो आई थिंक ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। सर, अभी तो ट्रेनिंग है, बस उसी पे फोकस रहेगा और ट्रेनिंग में जो मेरी ड्यूटी मुझे प्रोवाइड की जाएंगी कमिश्निंग के बाद, उन पे फोकस बहुत अच्छे से किया जाएगा। मेरा संदेश ये है कि आपको जो करना है, आप एक सपना लीजिए, उसको ठानिए और उसके बाद उसकी तरफ बस चल पड़िए। आप थकेंगे, आप निराश होंगे कभी, पर उसके बाद आप अपने आसपास देखिए कितने अच्छे लोग हैं आपके पास, आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। उसके बाद आप बस दोबारा से लग जाइए, बिल्कुल हार ना माने और आप ज़रूर और ज़रूर आपका जो सपना है, कुछ भी सपना हो, आप पक्का श्योर, मेरे को भरोसा है कि आप अचीव कर पाएंगे। जो लोग उनके लिए संदेश है कि ऐसा करना प्लीज़ छोड़ दें, क्योंकि आज कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे हम बेटियाँ आगे नहीं आ रही हैं। क्योंकि हर जगह आप जहाँ देखेंगे, आप UPSC देख लीजिए, आप आर्मी देख लीजिए, अब तो आर्मी ने भी परमानेंट कमीशन दे दिया है। तो ऐसे आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो एक बार उनको आप घर से बाहर निकालें, उनको उन सपने देखने दें, उनकी तरफ बढ़ने दें, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी बेटी में कितना पोटेंशियल था और उन्होंने कितना अचीव किया। एक तो अवेयरनेस अबाउट हेल्थ और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मोर स्पेशली अबाउट विमेन के लिए और हमारी लड़कियों, बेटियों, बहनों के लिए। तो आई थिंक उसके टूवर्ड्स में अवेयरनेस फैलाने का काम सबसे पहले करना चाहूँगा। एडवाइस मेरी ये रहेगी कि आप निरंतरता को ना छोड़ें, कंसिस्टेंसी इज़ द की। कुछ भी हो जाए, आप इट्स लाइक अ साइन ग्राफ, कभी आप ऊपर अप फील करेंगे और कभी आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे, पर उसे छोड़े ना, उसके पीछे लगे रहें जब तक आप उसको क्रैक ना कर दें।
आपको इसका मोटिवेशन मुझे मेरे फादर से मिला। उन्होंने कुछ जुनून था इसमें जाने का, पर किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं जा पाए। उनका ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो गया था, तो उनका बचपन से सपना था कि मैं ये सपना उनका पूरा करूं, और आज वो बहुत खुश हैं कि फाइनली ये सपना उनका पूरा हो पाया। आप कितने भाई बहन हैं, और यूपीएससी में और भी कोई आपकी फैमिली से? मेरा एक छोटा भाई है, और कल ही उसने मुझे बोला है कि उसका काफ़ी इंटरेस्ट है यूपीएससी की तरफ आने को, क्योंकि उसको अभी समझ में आने लगा है। तो हाँ, एक छोटा भाई, और वो भी शायद इसी राह पे चलना चाहिए। पिता परमेश्वर की कृपा है कि ये दिन आया, और बेटी को आशीर्वाद है, और काफ़ी मेहनत के बाद बच्चे की ये दिन आज हमको देखने को मिला है। तो शुरू से ही स्पोर्ट्स में भी थी, वहाँ पे भी नेशनल मेडलिस्ट रही है, स्केटिंग करती थी, और उसके बाद एकेडमिक्स में भी इसका हमेशा 10 CGPA वाला बच्चा है ये, और उसके बाद IP कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद UPSC क्लियर किया। बेटियां कहीं भी बेटों से बराबर कम नहीं हैं, बराबर हैं, और बेटा बेटी हमेशा दोनों, मैं तो सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि दोनों को इक्वल जो है मौका मिलना चाहिए, और इक्वल ही करते हैं, कहीं कोई किसी से कम नहीं है। आगे आगे नाम रोशन करते हैं। बहुत ही आज जो है गर्व का दिन है, और सोनीपत के लिए कि आज सोनीपत की बेटी ने जो है इतना बड़ा पद हासिल किया है, और पहले ही अटैम्प्ट में मेरे ख्याल में तो ये मैं तो इनके यहाँ रेजिडेंस पे आया उनको शुभकामनाएं देने के लिए, और हमारे सोनीपत के लिए, बल्कि हरियाणा प्रदेश के लिए जो है ये एक बहुत ही गर्व की बात है। इसे देखिए पूरे हरियाणा में, बल्कि पूरे देश में बेटियों के लिए एक संदेश जाता है कि आज हमारी बेटियाँ जो है इतना बड़ा पद हासिल कर रही हैं, और इधर गर्व के साथ जो हैं कि कहाँ तक मतलब जो पद हासिल किए हैं आज हमारी बेटियों ने, महिलाओं ने, तो उसके लिए देश के लिए भी गर्व की बात है। इनको और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और 31st रैंक इनका आया ऑल ओवर इंडिया में, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और अच्छी कामना करता हूँ कि इसी तरीके देश की सेवा करें और देश को अच्छे रास्ते पर ले जाने का काम करें। और सोनीपत ने हमेशा से, सोनीपत से बहुत सारे बच्चे आगे यूपीएससी से सिलेक्ट होकर आगे IAS IPS लगे हैं, और सोनीपत का नाम हमेशा उन्होंने रोशन किया है। आज हमारी बहन ने भी सोनीपत का नाम रोशन किया है, तो मैं आगे जो बच्चे हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तभी ही हमारे हरियाणा प्रदेश का, सोनीपत का नाम ऊंचा हो सके। बेटियां आज कमज़ोर नहीं हैं। अगर जो ऐसी बात को सोचता है या जो भी बेटियों को आगे बढ़ने से रोकता है, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश की बेटियां ही हमारे देश का नाम ज़्यादा रोशन कर रही हैं और देश को आगे चलाने का काम कर रही हैं। बेटियों को ना रोका जाए, बेटियों की अचीवमेंट्स को ख़राब ना किया जाए, उनको हमेशा आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो, या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो, या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।